माघी पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बतलाया जाता है। इसे 32 पूर्णिमा के नाम से या 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इस दिन अन्य पूर्णिमा पर किए गए जप तप दान पुण्य पूजा पाठ से 32 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी इस दिन जो भी कार्य आप करते हैं उससे 32 गुना अधिक फल की प्राप्ति इस दिन होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में माघी पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, दिन और वार क्या होगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का मुहूर्त क्या है, साथ ही हमें इस दिन कब भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा को श्रवण करनी है, कौन कौन से कार्य इस दिन करने हैं, इस दिन की महिमा के विषय में भी हम जानेंगे। देखिए, माघी पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य इस दिन एक सीधी रेखा में ही स्थित होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन एवं मस्तिष्क से होता है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ दृष्टि न डालता हो तब व्यक्ति मानसिक पीड़ा से ग्रसित होता है, बेचैन क्रोधी होता है, बात बात पर निर्णय को बदलने वाला होता है, धन संचय में उसे कठिनाई होती है तथा उस जातक की माता का स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं रहता है। ऐसे लोगों को धन प्राप्ति में भी अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन सभी व्यक्ति को पूर्णिमा पर इसलिए कुछ कार्य तो अवश्य ही करने चाहिए, इससे असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है। उस पर भी माघी पूर्णिमा, जिन्हें माघ माह की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन गंगा नदी तथा त्रिवेणी में स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। माघ माह में त्रिवेणी अर्थात कि प्रयाग में स्नान करने से प्रेत भी सभी बाधाओं से रहित होकर के बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ था। माघ के माह में यदि त्रिवेणी की एक बूंद जल भी मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तब वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी पाप से मुक्ति पा जाता है, नीच योनि से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जल अमृत के समान फल को प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस दिन सभी देवता सिद्ध संत दिव्य आत्माएं संगम पर स्नान करने हेतु आते हैं। प्रत्येक मनुष्य को इसलिए त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, साथ ही दान और पुण्य करना चाहिए। इस दिन किए गए दान और पुण्य जो होते हैं ना, वह शीघ्र ही फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। साल 2025 में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी की शाम को 6:55 पर होने वाला है एवं इसकी समाप्ति 12 फरवरी की संध्या काल को 7:22 पर होने वाली है। व्रत हम सभी जो पूर्णिमा का रखेंगे वह 12 फरवरी का रखेंगे, दिन बुधवार होगा। अब साथ ही जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को भी अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। तो चंद्रोदय का जो मुहूर्त है, जो समय है, वह शाम को 5:22 पर है। तो चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य ही दें। इस दिन प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीतरों को उसके बाद जल अर्पण करना चाहिए। पीतरों के निमित्त भी जल का तर्पण करना चाहिए। जल में काले तिल मिला करके पीतरों के निमित्त ऐसा तर्पण करने से पीतर हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र या फिर श्वेत रंग के वस्त्र को धारण करें। भगवान सूर्य देव को भी काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। तत्पश्चात पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो अच्छी प्रकार से उनकी पूजा और अर्चना करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ पर इस दिन दूध में मिश्री डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर उससे भगवान भोलेनाथ का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार से रात्रि में आपको चंद्रमा को भी अर्घ्य देना है। जल, दूध, सफ़ेद तिल, सफ़ेद पुष्प और थोड़ी सी शक्कर मिला करके चंद्रमा को भी अर्घ्य दें। इस दिन मीठा जल जो है ना, पीपल के वृक्ष में भी डालना चाहिए। जल में थोड़ी सी शक्कर, तिल और दूध मिला करके पीपल के वृक्ष में भी अर्पण करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है ना, भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है पीपल के वृक्ष में।
जब हम पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें तब हमारे हृदय के बिल्कुल सामने जो हिस्सा पड़ता है ना, वह हिस्सा कहलाता है कि वहाँ पर ही उस समय लक्ष्मी नारायण का वास होता है, यानी कि इसे हृदय के नज़दीक कहा जाता है। इसी के लिए कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो है ना, भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे हृदय में विराजते हैं, क्योंकि हम जब पीपल की पूजा करते हैं तो हमारे हृदय के समीप ही रहते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। इस दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की भी कथा और पूजा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत तथा पंजरी का भोग लगाना चाहिए तथा कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन मंदिर में जो है तुलसी का पौधा दान करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, या फिर तुलसी और कनेर के पौधे का रोपण करें। तुलसी के पौधे को आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, और कनेर का पौधा जहाँ पर शिवालय है उस मंदिर में दान करना या रोपण करना और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तो यह अति ही प्रिय है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को भी ये पौधा बहुत प्रिय माना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी श्रोक्त का पाठ करें तथा कनकधारा श्रोक्त का पाठ करें। यदि पाठ ना कर सकते हों तो श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना बहुत ही पुण्यदायी होता है, और इसे धन आगमन के स्रोत भी खोलते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के भी किसी एक मंत्र का कम से कम 108 की संख्या में जाप करना चाहिए। इस दिन गुड़, सुहाग से जुड़ी हुई सामग्रियां, दूध, श्वेत वस्त्र, चावल, अन्न तथा तिल का दान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। गौ को भोजन कराएं। यदि आप इन सभी चीज़ों को करते हैं तो इससे आपकी जो कुंडली है, जो ग्रह वो खराब प्रभाव दे रहे हैं, वो सभी शुभ प्रभाव को देने वाले हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह हमारा बढ़ता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।